हेलो, चलो ठीक है, जैसे भी है कर दो यार। एक मिनट रुको। ठीक है, डन, चालू करें। क्या आ गए? ठीक है सुशांत भैया, दोनों डुअल मोड वो आप वो कर दो। डन। ओके, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल है सर? कैसे हैं आप लोग? आंचल, विवेक, प्रकाश, अतेंद्र, अंशुमन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आवाज आ रही है प्रॉपरली? जस्ट गिव मी अ थम्स अप और जस्ट लेट मी नो। सर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बिल्कुल सही है। जय श्री राम प्रथमेश, कैसे हैं बेटा? आवाज आ रही है मेरी? तो लेट्स बिगिन विद दिस न्यू चैप्टर। नया टॉपिक है, राइट ऑन द फेस ऑफ इट। ओके, और ये चैप्टर हमें दो लोगों के बारे में बताएगा। ओके, हेलो हेलो हेलो, यस यस यस, हेलो सर, हेलो हेलो जसप्रीत, आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। प्रशांत, ओके यस सर, आ रही है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। योर माइक इज ऑफ। नो बेटा धनंजय, माई माइक इज एब्सोल्युटली वर्किंग, इट इज अलाइव। चित्रा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस निशांत, गुड इवनिंग। ओके, सो दो बेसिक कैरेक्टर्स हैं हमारे इस लेसन में, राइट? और लेसन में दो कैरेक्टर्स कौन कौन है? एक है एक बूढ़ा सा व्यक्ति, ओके, जिसका नाम है मिस्टर लैम, ऑलराइट, एंड ही इज लेम। वो एक पैर से अपाहिज है, ठीक है? तो उनका जो एक पैर अपाहिज हुआ है वो एक युद्ध के दौरान हो गया था, वॉर में, एक बॉम्ब ब्लास्ट में उनका पैर जख्मी हो गया, एंड देन इट हैड टू बी चॉप्ड ऑफ। ओके, दूसरा जो है कैरेक्टर, वो एक 14 साल का बच्चा है जिसका नाम है डेरेक। वेल नोन, ही इज वेल नोन बाय हिज निकनेम डेरी। डेरी जो है वो एक 14 साल का बच्चा है, एंड ही इज अंडरगोइंग अ सीरियस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। क्यों? क्योंकि इतनी सी उम्र में उस एक एक्सीडेंटल
मिशैप में उसके चेहरे का एक साइड एसिड से जल गया था और वो उस वजह से थोड़ा सा बदसूरत कुरूप हो गया है। ओके, अब उस वजह से उसके मन में ये बात घर करके बैठ गई है कि लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं, मुझसे डरते हैं, और इसीलिए वो पब्लिक प्लेसेस में जाना नहीं चाहता और ना ये चाहता है कि जहां लोग हो वहां मैं जाऊं। ओके, या जहां मैं हूं वहां लोग आए। ओके, एनी ऑफ द सिचुएशन ही ट्राइज टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। ओके, वो बच्चा क्या अपने इस टर्मोइल से बाहर निकल पाता है? क्या ये उसका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो पाएगा? व्हाट इज इट दैट ही गेट्स टू लर्न फ्रॉम लैम? व्हाट इज इट दैट लैम tries to carve out from the heart of this young kid is what we are going to see in this lecture. Without much ado, let's begin. On the face of it, I am Jay Nahata and welcome back. Right? Start करते हैं। इन मेन मुद्दों पे हम बात करेंगे आज। ठीक है, क्या बेसिक एक है ना परिभाषा इस चैप्टर की है इस चैप्टर की है, वो हमें देखना है। तो लॉस एंड सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, किसी चीज के खो जाने के कारण वो आत्मसम्मान हो सकता है, वो कोई वस्तु हो सकती है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो है ना एक कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो लॉस एंड सेंस ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ? जब आप बिल्कुल अकेले अलग थलग पड़ जाते हो। ठीक है, लोनलीनेस इज अकेलापन। मन आपका जब अकेला हो जाता है, आपका हृदय, आपका हार्ट, आपका दिल जब अकेलापन महसूस करने लग जाता है, तो वो स्थिति कैसी होती है हैंडल करना, और वो भी एक 14 साल के बच्चे के लिए। Then grumbling over our handicaps does not lead us anywhere. This is the basic truth of life. अगर आप जिंदगी में किसी एक हैंडीकैप को लेके बैठे रहोगे, whether it is physical or mental or emotional, anything, हैंडीकैप यानी कमी, ठीक है, तो वो आपको प्रोग्रेस करने में बाधा लाके खड़ी कर देगी, वो आपके लिए, राइट? और आप कहीं नहीं जा पाएंगे जिंदगी में, जहां है वहीं रह जाएंगे। और अगर जीवन स्थिर हो जाता है, तो आपको भी पता है कि अगर पानी स्थिर हो जाता है तो उसमें काई लग जाती है, उसमें गंदगी पनपने लग जाती है। एंड सेम इज द वे विद लाइफ। इफ लाइफ इज स्टैग्नेंट, इट बिकम्स फुल ऑफ फिल्थ, इट बिकम्स वर्थ नथिंग। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जिंदगी में कहीं भी किसी चीज के प्रति हमें क्वाम्स, हमें ग्रजेस नहीं रखने चाहिए। और वो भी स्पेशली तब जब मान लो कोई फिजिकल हैंडीकैप है, ठीक है, शारीरिक रूप से कोई कमी है, तो उसको लेके क्या जिंदगी भर बैठे रहेंगे? नहीं, उसको लेके आगे बढ़ें। हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देख चुके हैं रियल लाइफ में, टीवी पे, मूवीज में, कि फिजिकल हैंडीकैप इज नॉट एक्चुअली एन इम्पेयरमेंट जो आपको रोक सके। आपका मन आपको रोक देता है अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो। वो फिजिकल हैंडीकैप आपको नहीं रोक सकता, वो कमी आपको नहीं रोक सकती, राइट? एंड one has to be brave in every situation in one's life with an open heart and mind. आपके मन को आप अगर काबू में कर लेते हो, तो दुनिया में कोई शिखर आपके हौसलों से ऊंचा नहीं हो सकता। यार, इंसान ने समुद्र की गहराइयां नाप ली और इंसान ने शिखर की ऊंचाइयां नाप ली हैं, है ना? इंसान धरती पे भी अपने झंडे गाड़ चुका है और वो स्पेस में जाके भी करामात कर चुका है। तो इंसान के लिए उसके हौसलों, उसकी विल पावर, उसके आयरन विल से बड़ा और कोई भी चैलेंज नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट? कोई मुश्किल इतनी भी मुश्किल नहीं होती है कि आप उसका सामना करके उसका समाधान न ढूंढ सकें, अगर आप वास्तव में ठान लेते हो तो, है ना? राइट? तो व्हाट इज द एम ऑफ लिटरेचर स्टडीज? अच्छा अतेंद्र, वेरी गुड। लिटरेचर इज एक्चुअली a reflection of people's life, their thoughts, their the premises of their perception, their comprehension. So literature gives you a myriad of inputs in how to lead your life, what you want to be. Okay, you study Shakespeare, you study the greats like Dinkar, you study the greats like Harivansh Rai Bachchan, you study greats like Wordsworth, and there are so many of them in English literature, in Hindi literature, right? Maybe regional, local literature. We get a gist of life
है ना। जीवन जीना कैसे है वो हमें किससे पता चलता है यार? लिटरेचर से पता चलता है। ओके, लिटरेचर के रूप में साइंटिस्ट ने अपनी किताबें लिख रखी हैं। ओके, सो लिटरेचर इज द जिस्ट ऑफ लाइफ। जीवन जीने का सार, जीवन जीने का फलसफा लिटरेचर सिखाता है। ओके आतिंद्र, ओके, so one has to be brave enough in any situation, in every situation in one's life with an open heart and mind. मस्तिष्क के दायरे खोलिए, मन के दायरे खोलिए, अपने पंख निकालिए और फड़फड़ा के उड़ना सीखिए, तभी आप आसमान को नाप सकेंगे। अदरवाइज हमारे लिए तो शायद हमारी घर की चार दीवारी भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। लेकिन हमें उन आसमानों तक जाना है जहां पे हमारी किस्मत हमारा इंतजार कर रही है। वो तब हो सकता है जब हम मन से, है ना, सशक्त हो जाएं, मन से थोड़ा सा कठोर हो जाएं, मन से थोड़ा सा, है ना, सबल हो जाएं, दुर्बल नहीं। ओके, नाउ अब हम ये भी फलसफा देखते हैं, ये भी फिलॉसफी देखते हैं इस चैप्टर में, दैट हैंडीकैप्स मस्ट बी एक्सेप्टेड इन लाइफ एंड सोसाइटी। हम अक्सर ऐसे लोगों को दरकिनार कर देते हैं, उनको, है ना, मार्जिनलाइज कर देते हैं, उनको हम हाशिए पे रख देते हैं, उनको हम अपनी मेन स्ट्रीम लाइफ से अलग कर देते हैं, जबकि वो इस जिंदगी में, है ना, हमसे मांगते कुछ नहीं है। इस सोसाइटी में हमसे कुछ नहीं मांगते हैं वो। अगर हम उनके प्रति दया दिखाते हैं तो भी वो उसके मोहताज नहीं है। दे हेट बीइंग, you know, subjected to mercy, right? They don't want to be at the mercy of others. तो ये चीज हमें एक्चुअली समझनी पड़ेगी कि अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसे उतना ही नॉर्मल इंसान की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए जितना वो लोग हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है ना। उन लोगों को उतनी ही बराबर डिग्निटी मिलनी चाहिए, उन लोगों को उतना ही प्यार मिलना चाहिए, उन लोगों को उतनी ही अहमियत मिलनी चाहिए जितनी एक नॉर्मल इंसान को मिल रही है। शारीरिक दुर्बलता जानबूझ के तो किसी ने अपने शरीर पे हावी होने नहीं दी। किसी ने किसी एक्सीडेंट या मे बी बिकॉज ऑफ द एरर ऑफ डेस्टिनी उसके साथ ऐसा हुआ है। क्या इस वजह से हम उसे एक्सेप्ट करना बंद कर दें? एंड दैट वुड बी टू मीन, राइट? वी वुड बी डिप्रेव्ड एक्चुअली इफ वी डू सो। इंसानियत से गिर चुके होंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो, actually, right? So we must accept people with their handicaps in life and society. All creation of God is beautiful and unique. देखो, इंसान, हम अपनी बात करते हैं, अपने है ना स्पीसीज की बात करते हैं। हम इंसान क्या हैं? हम सब दिखने में अलग अलग होते हैं, है ना, मोर और लेस, अनलेस इट इज अ हॉलीवुड मूवी, सॉरी बॉलीवुड मूवी, जिसमें, है ना, बाप बेटा और पोता तीनों एक जैसे दिखा देते हैं, मेलोड्रामा, है ना। Absolutely ridiculous, ऐसा होता नहीं है। आइडेंटिकल ट्विन से भी ज्यादा आइडेंटिकल दिखते हैं वो यार, कम ऑन, ये रियलिटी तो बर्दाश्त करना ही मुश्किल है। तो हम इंसान, लगभग सारे इंसान एक दूसरे से बिल्कुल, लगभग 100% लोग एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बेसिक, हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी सोच है या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, वो सारे एक जैसे हैं, है ना। वो सारे एक जैसे, काटो तो सबके शरीर में खून लाल ही निकलेगा, है ना। धड़कनें सबकी, है ना, लबडब वाला साउंड ही करती हैं, राइट। हम सब दो कान, है ना, एक नाक, दो आंखें, एक मुंह, एक हार्ट, है ना, दो किडनियां, दो फेफड़े, एक लिवर लेके ही पैदा होते हैं, राइट। तो हम सब में मौलिक रूप का, मौलिक जो ढांचा है वो एक जैसा है। अलग अलग होने के बावजूद हम सब एक जैसे ही हैं, वी आर द सेम। ये बात हमें समझनी चाहिए। हमें प्यार चाहिए होता है लाइफ में, हमें रिस्पेक्ट चाहिए होता है लाइफ में, और ये हर इंसान को चाहिए होता है। ये नहीं है कि अगर कोई इंसान थोड़ा सा, है ना, कम काबिलियत वाला हो तो हम उसे किसी सेमी गॉड का, है ना, चाइल्ड मान लें, हम उसे किसी भी मायने में हम उसे कमतर समझने लग जाएं, इस सोसाइटी से अलग कर दें, ये गलत सोच होगी। वो भी इक्वली उसी ईश्वर की संतान है जिसकी हम है ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट all creation of God is beautiful and unique. All seem different on the face of it, yet all are the same from inside. अंदर से सब एक जैसे हैं भाई, कोई अलग नहीं है, कोई भी जुदा नहीं है, कोई भी बहुत ज्यादा स्पेशल और कोई बहुत ज्यादा, है ना, जिसे कहते हैं ऑर्डिनरी नहीं होता है। हर इंसान एक जैसा होता है। अपनी काबिलियत पे भरोसा करके अगर हम परिवर्तन लाना चाहें तो हम आसमान छू सकते हैं सच, राइट, एंड स्काई इज द लिमिट,
राइट? तो हमें ये चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए, एंड द सूनर वी डू इट द बेटर इट इज फॉर अस पर्सनली एज वेल एज फॉर द सोसाइटी इन विच वी लिव, द एंटायर ह्यूमैनिटी, राइट? we need to respect each other, regard everybody, okay? If we do not do so, we are not even half humans, all right? तो ये सच्चाई हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारी जो ऑथर साहिबा है, हम एक बार सुजन हिल साहब मैडम, उनके बारे में एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं, राइट? व्हाट अ प्रिटी स्माइल शी हैज। So Susan Hill was born in Scarborough, England on 5th February. So a very happy birthday to Madam, although she is somewhere in heavens. Okay, लेकिन so she must be congratulated. Okay, I'm sorry, I don't know whether she is dead or not, but happy birthday to Susan Hill. आज ही उनका बर्थडे है। अ प्रोलिफिक राइटर, बहुत ही वेराइटी ऑफ राइटिंग इन्होंने कर रखी है। ये क्रिटिक भी रह चुकी हैं, इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, इन्होंने है ना बच्चों की स्टोरीज लिखी हैं, इन्होंने है ना फिक्शनल स्टोरीज लिखी हैं, एवरी एस्पेक्ट, राइट? सब कुछ इन्होंने है ना हर टॉपिक पे इन्होंने बहुत कुछ लिख रखा है। नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, चिल्ड्रंस फिक्शंस, एवरीथिंग। अवॉर्डेड विद द सॉमरसेट मॉहम अवार्ड फॉर आई एम द किंग ऑफ द कैसल इन 1971। और बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो इन्होंने अपनी झोली में है ना अपने नाम के साथ जोड़ रखे हैं। So that is the greatness of people, that is the greatness of human beings, that they start being recognized, okay, when they actually do something substantial which can change people's life. Just like our most important character in this story, Mr. Lamb, right? एक बूढ़े से व्यक्ति होते हैं 70s और 80s काइंड ऑफ, राइट? और इनका एक पैर जो है वो बम के धमाके में नष्ट हो चुका था, राइट? सो ही हैज अ टिन लेग, और इसके बावजूद वो जिंदगी में अपने आप को सीमित नहीं करते हैं। ही इज लिमिटलेस बिकॉज ही थिंक्स ही इज लिमिटलेस। ही लव्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग दैट गॉड हैज क्रिएटेड। हर उस चीज से उनको मोहब्बत है, हर उस चीज से उनको प्यार है जो ईश्वर ने बनाई है, ठीक है? हर उस चीज में इनको इंटरेस्ट है। आप फ्रूट्स ले लीजिए, आप पेड़ पौधे ले लीजिए, आप एनिमल्स ले लीजिए, आप बीज ले लीजिए, हर चीज के प्रति उनका एक अलग नजरिया है। हर चीज में उनको खुशहाली दिखती है, हर चीज में उनको पॉजिटिविटी दिखती है। डिफरेंट वाइब्स दिस मैन हैज गॉट, राइट? एंड he believes in, he is a philanthropist. Okay, so sir, what is philanthropist? Sir, what is philanthropist? Philanthropist कौन होता है? जो भलाई में है ना विश्वास रखे, जो भलाई करे सबकी, राइट? उसको कहते हैं philanthropist. Okay, अच्छाई करने वाला, भलाई करने वाला व्यक्ति। Believes in the power of God and loves all that he has created. देखो, गॉड में जी कैपिटल है, इसीलिए हम ईश्वर के लिए एच कैपिटल लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट बाय मिस्टेक, इट इज नॉट अ टाइपो। हम गॉड के लिए ही, हिज, हिम जब भी रखते हैं तो हम उसके लिए एच कैपिटल यूज करते हैं। नाउ दिस माइट साउंड अ लिटिल मेल डोमिनेंट, बट इट इज एक्चुअली कि भाई सर गॉड को हम ही क्यों मानते हैं, पुरुष ही क्यों मानते हैं? ओके, ऑलवेज ओवरलुक्स द फ्लॉज ऑफ अदर्स। फ्लॉज यानी कमियां। हमेशा दूसरों की कमियों को ओवरलुक कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। दूसरों की कमियों में है ना कमियां नहीं ढूंढते हैं, बल्कि उनकी अच्छाई में अच्छाई ढूंढते हैं मिस्टर लैम, राइट? एंड दैट इज व्हाई ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डज नॉट लेट फिजिकल हैंडीकैप overpower his will and determination to learn and explore. He is an avid learner. He is just like a child who is curious about knowing each and everything that comes across him. हर चीज को सीखना चाहते हैं, हर चीज को जानना चाहते हैं, हर चीज को, राइट? वो है ना, वो क्या है ना कि वो हर चीज को क्या करते हैं कि वो हर चीज को अपनी लाइफ में है ना आत्मसात करना चाहते हैं, हर चीज को सीखना चाहते हैं। ओके, एक क्यूरियस बच्चे की तरह उनकी सीखने की ललक है ना उनको हमेशा क्या करती है, उनको हमेशा एक एवर लर्नर बनाए रखती है। हैज अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव व्हिच मेक्स हिम स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द अदर्स। बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट है बॉस। डार्केस्ट आवर ऑफ लाइफ में भी वो कोई ना कोई रे ऑफ होप ढूंढ लेते हैं। उनकी लाइफ होपलेस कभी नहीं होती है। he is never desperate, he is never despaired, he is never sunk into, he is never drowned in gloominess. Okay, तो उनको वो जो अंधकार है जीवन का वो घेर नहीं पाता है, right? He loves the open air, he loves the darkness of the night.
बोथ दी एस्पेक्ट्स, ओके, एक्सट्रीम्स, दोनों एक्सट्रीम्स से वो प्यार करते हैं, ओके, और इसीलिए शायद इतने पॉजिटिव हैं अपने अप्रोच में. And he brings about a great change in Gary, who is shell shocked. Okay, he's shattered. His dreams are shattered क्योंकि उसका चेहरा है ना जल चुका है एक तरफ और वो बदसूरत सा दिखता है, राइट. दूसरा हमारा जो कैरेक्टर है वो है टेरी. ओके, टेरी हमारा दूसरा कैरेक्टर है. और ये जो बच्चा है ये अपनी आप बुक में भी देख सकते हैं. टेरी जो है वो 14 साल का एक बच्चा है, ठीक है, और 14 साल का बच्चा है. ही इज अ विक्टिम ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, राइट. एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज ओइंग टू एन एक्सीडेंटल स्पिलिंग ऑफ एसिड ऑन वन साइड ऑफ हिज फेस. उसके चेहरे के एक साइड एक्सीडेंटली है ना एसिड गिर गया था और उस वजह से वो क्या क्या महसूस करता है? अपने आप को इंफीरियर, इन भावना से त्रस्त है वो, ठीक है. सोचता है कि मैं बहुत बदसूरत हूं और मुझे कोई भी प्यार नहीं करेगा. ना मेरे मम्मी पापा करते हैं, ना मेरे घर वाले करते हैं, ना मेरे आस पड़ोस के लोग करते हैं. तो फॉरगेट अबाउट अदर्स. यही मुझे प्यार नहीं करते हैं जो मेरे अपने हैं, तो बाकी तो सब लोग मुझसे नफरत करेंगे ही. हर वो नेगेटिव चीज जो लोग इसके बारे में बोलते हैं वो उसके मन में घर करके बैठ जाती है और वो पॉजिटिव चीजें अपने बारे में सोचना ही भूल चुका है, राइट. ही इज सो डिप्रेस्ड. ओके, उसको लगता है जिंदगी में अगर खूबसूरत नहीं है, आप नॉर्मल नहीं दिखते हैं, तो दूसरे आपको घूरते हैं और घूर के है ना आपके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, आपसे डरते हैं. लैम यहां पे उसकी ये सोच बदलने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कैसे. ओके, नाउ ही इज टू कॉन्शियस एंड ग्लूमी टू सी द अदर साइड ऑफ लाइफ व्हिच इज प्रॉमिसिंग. तो इतना ज्यादा दुखी है, इतना ज्यादा अपने चारों तरफ अंधकार को लेके बैठा है कि वो पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ देख ही नहीं पा रहा है. उसको लगता है जिंदगी में कुछ पॉजिटिव है ही नहीं. ओके, उसको लगता है जिंदगी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है. हाँ, ही फील्स इनसिक्योर्ड, वेरी इनसिक्योर्ड. नाउ ही सफर्स एन एक्यूट साइकोलॉजिकल, सॉरी, so what happens is he actually suffers from an acute psychological block. ठीक है, दिमाग में एक है ना एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक आ गया उसके कि जिंदगी जो है वो अब मेरी खत्म हो चुकी है, मीनिंगलेस है, वर्थलेस है. मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा और मेरा एग्जिस्टेंस वर्थलेस है. कोई औचित्य नहीं है मेरे अस्तित्व का क्योंकि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है. मेरी मदर भी है ना मुझसे प्यार नहीं करती है. उसको ऐसा लगने लग जाता है. वो इतना ज्यादा हीन भावना से त्रस्त हो चुका है. ऑलराइट, has a lot of qualms about how his family thinks of him. qualms का मतलब क्या होता है? qualms का मतलब होता है आप ग्राजफुल है, ठीक है, आपको गिला शिकवा है, आपको कंप्लेन्स हैं कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मेरे साथ वो नहीं हो रहा है, मैं ऐसा नहीं हो पा रहा हूं, मैं वैसा नहीं हो पा रहा हूं, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है मेरी लाइफ में. ओके, तो किसी न किसी चीज को लेके कंप्लेन्स, किसी न किसी चीज को लेके ग्रजेस लाइफ में. इसके लाइफ में ग्रजेस बहुत हैं. किस चीज के प्रति? कि उसकी फैमिली भी उसके प्रति क्या सोचती है. और कई बार हम देखेंगे कि उसकी फैमिली उसको बड़ा रेस्ट्रिक्टिव सा, कन्फाइंड सा रखते हैं क्या ये फैमिली मेंबर्स. नाउ फाइनली क्या होता है? वी सी दैट ही शेड्स his negative attitude because of the inspiration he gets from Mr. Lamb. Mr. Lamb उसे इंस्पायर करते हैं और उस इंस्पिरेशन के कारण उसकी जिंदगी का जो नकारात्मक रवैया है उसे वो है ना झोला बना के फेंक देता है, उसे उतार के वो फेंक देता है, राइट. और तब एक्चुअली बहुत ज्यादा देर हो चुकी हो. कैसे, ये हम देखेंगे आगे. ऑलराइट, राइट. सो होता क्या है कि देखिए थीम अब इसमें क्या मोटा मोटी क्या है, किस बात की गई. Often we go on dealing with our impressions and prejudices about others without caring to know what others think and are in reality, right? Looks are deceptive. हम सिर्फ चेहरा देख के कई बार जज कर लेते हैं, ये व्यक्ति ऐसा होगा, ये व्यक्ति वैसा होगा. ये धोखा हम कई बार खाते हैं, ठीक है.
हम अपनी ही है ना, हम इतना जजमेंटल हो जाते हैं कि दूसरों के बारे में जाने बगैर या उनकी सोच जाने बगैर हम उनको जज कर लेते हैं, ये व्यक्ति तो ऐसा ही होगा, ये व्यक्ति तो वैसा ही होगा। और देखो क्या होता है, कई बार मान लीजिए आप कोई एक चीज, कोई ब्रांड आप देख रहे हो कि इस ब्रांड की चीजें मुझे लेनी है, किसी ने अगर उस ब्रांड के बारे में नेगेटिव बता दिया, तो वो ब्रांड परखते वक्त आपका दिमाग ऑलरेडी बायस्ड होगा, इतना प्रभावित हो चुका होगा, इतना प्रेजुडाइज्ड हो चुका होगा कि आप सोचेंगे यार ये ब्रांड अच्छा तो हो ही नहीं सकता, इवन दो वो ब्रांड बहुत अच्छा है, राइट, उस ब्रांड की चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में किसी ने भर दिया था, किसी ने कह दिया था ये ब्रांड अच्छा नहीं है, तो आप उसकी पॉजिटिव साइड को देखोगे ही नहीं, परखोगे ही नहीं। और यही अगर किसी हल्की चीज के बारे में भी, हल्की क्वालिटी वाली चीज के बारे में भी आपको किसी ने कह दिया ये तो बहुत शानदार है यार, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत शानदार था, तो आप एक पॉजिटिव नजरिए से उस चीज को देखोगे। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, टेंडेंसी है, ठीक है। यही चीज हमारे साथ होती है इंसानों को परखते वक्त, हम अपने अपने है ना पूर्वानुमान लगा लेते हैं हम कि यार ये व्यक्ति तो ऐसा होगा या ये व्यक्ति वैसा होगा, बिना ये जाने कि वो व्यक्ति वास्तव में सोचता क्या है यार। यही है हमारी सेंट्रल थीम, ओके। अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, कई बार हम धोखा खा जाते हैं, राइट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव एंड शुडंट बी द ओनली बेसिस ऑफ आवर जजमेंट। बिल्कुल सही बात है, किसी को देख के अगर आप सिर्फ देखने मात्र से ये जज करने लग जाओगे कि ये व्यक्ति कैसा है, तो आपसे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता, राइट। ये मूर्खता हमें नहीं करनी चाहिए कि हम ऐश्वर्या, इफ यू आर हियर टू गिव स्पॉयलर्स, प्लीज डोंट गिव स्पॉयलर्स यार। आप आपने चैप्टर पढ़ रखा है इसलिए है ना, आप बताइए मत, राइट। ओके, दैट्स व्हाट मीडिया डज टू आवर ब्रेन। एग्जैक्टली ऐश्वर्या, सही कह रहे हो आप। तो देखो क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ देख के अगर जज करने लग जाएंगे तो वो बहुत बड़ी मूर्खता होगी हमारी। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम नेगेटिव हैं तो लेट्स टॉक अबाउट इट, ओके। पहले जानिए, परखिए उनको, हो सकता है कमी हमारे में ही हो, मतलब हमारी सोच में हो, राइट। तो वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, not only criticize others, okay. Pains of actual physical impairment is often much less than the sense of alienation and isolation felt by the person with disabilities. जिस व्यक्ति में शारीरिक कमियां होती हैं, है ना, उसको शारीरिक कमी का दर्द उतना नहीं चुभता है जितना उस मानसिक पीड़ा का दर्द उसे चुभता है। जो मानसिक पीड़ा अकेलेपन के कारण, है ना, अलग थलग कर दिए जाने के कारण उसको भोगनी पड़ती है, वो पीड़ा अकल्पनीय है। दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ पेनफुल इट इज, व्हाट एक्सक्रूशिएटिंग पेन वन गोज थ्रू इफ वन इज इग्नोर्ड अमंग अमंग हिज ओन पीपल। तो ये दर्द सिर्फ फिजिकली कोई चैलेंज है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति अलग थलग है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, तो ये दर्द बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। ये इस सोच का दर्द ही बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। उस फिजिकल पेन का तो है ना, मतलब कोई मायने ही नहीं है, उसका तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो दर्द तो वो सहन कर लेगा इंसान, जो शारीरिक दर्द है, लेकिन मानसिक दर्द वो बर्दाश्त नहीं होता है। okay? So we should stop actually ignoring such people in our lives. We must not succumb to narrow and prejudiced thoughts and learn to accept people as they are. सकम का मतलब क्या होता है? हार मान लेना, किसी चीज का शिकार हो जाना। हमें संकीर्ण मानसिकता का शिकार नहीं होना चाहिए, है ना। हमें संकीर्ण मानसिकता का, नैरो माइंडेडनेस का हमें शिकार नहीं होना चाहिए। इंस्टेड वी शुड एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, और तभी हमें लोग वैसे एक्सेप्ट करेंगे जैसे हम रहना चाहते हैं, ओके। अदरवाइज लोग हमारे बारे में भी क्या लगाएंगे? पूर्वानुमान लगाएंगे कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा, ये व्यक्ति वैसा ही होगा, and you can't stop people from doing that. Let's jump into it, okay? एक बच्चा है जो कि मिस्टर लैम नाम के एक व्यक्ति के गार्डन में आ जाता है चोरी छुप के। उसको लगता है कि कोई नहीं है, लेकिन मिस्टर लैम वहीं पे होते हैं और वो उसे देख लेते हैं। And he strikes, okay, the conversation with him. Mr. Lamb, he initiates the conversation with him, और वो बच्चा थोड़ा सा स्टार्टल हो जाता है कि अच्छा, मैंने तो सोचा था कोई नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे हो। और फिर वो आगे, है ना, जो कॉन्वर्सेशन होता है उसमें आधे से ज्यादा कॉन्वर्सेशन में मिस्टर लैम उसे, है ना, को उसको कॉम्प्रिहेंड कर रहे होते हैं, उसकी सोच को समझ रहे होते हैं, उसको परख रहे होते हैं। एंड व्हेन मिस्टर लैम इज डन with understanding the boy,
ग्रेजुअली वो क्या करते हैं, उसमें उसका दिमाग का कचरा निकालना शुरू करते हैं और उसमें पॉजिटिविटी भरना शुरू करते हैं, ठीक है। उसे दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना वो सिखाने की कोशिश करते हैं। क्या वो सफल होंगे या नहीं होंगे ये हमें बाद में देखना है, राइट। ओके, एग्जांपल बराक ओबामा, all that glitters is not gold, Prince of Morocco and Aragon should learn this lesson. चलो, राइट, ओके। तो आप देखिए क्या करता है, हम स्ट्रेट अवे इस लेसन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वी विल गो पेज बाय पेज, ठीक है। थोड़ा लंबा चैप्टर है, सो आई थॉट कि, लेकिन इतना भी लंबा नहीं है कि हम इसको कवर नहीं कर सकते। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको है ना अपन पेज बाय पेज इसको है ना वो करते हैं, अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। आई नॉट गो लाइन बाय लाइन, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपन कवर करते जाएंगे। तो मिस्टर लैम का गार्डन है, जहाँ पे इधर है ना थोड़े बहुत पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आती है। आई होप यू पीपल आर हैविंग योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज ऑलवेज ओके, वेरी एडवाइजेबल एंड इट कम्स हैंडी। तो अपनी बुक्स सामने रखा करें। एंड ट्री लीव्स रसलिंग, तो पेड़ों के पत्तों की सरसराने की आवाज आती रहती है और पक्षियों की आवाज आ रही है। देयर इज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटेटिवली। टेंटेटिवली का मतलब क्या हुआ, टेंटेटिवली का मतलब हो गया बेटा कि जब आप है ना बहुत ज्यादा कॉन्शियसली और अनसर्टेनिटी के साथ है ना कोई चीज कर रहे होते हो, तो उसे हम कहते हैं टेंटेटिवली। तो वो श्योर नहीं है कहाँ क्या होगा, ओके, विद अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो है ना धीरे धीरे चल रहे हैं और है ना अनसर्टेनिटी के साथ वो पैर रख रहा है टेरी उस गार्डन में। घास जो है वो काफी लंबी है। He pauses, then walks on again. He comes around a screen of bushes. Screen of bushes यानी बहुत लंबी घास है ना, झाड़ियां वहां पे आ जाती हैं, उसके पीछे वो खड़ा होता है। And suddenly what happens? Mr. Lamb speaks to him. Okay, he speaks to him. He is close at hand and there is startled. Startled का मतलब क्या हो गया? Startled का मतलब हो गया कि आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज, शॉक्ड, मैंने तो सोचा ही नहीं था, राइट। तो ये गार्डन का सीन होता है, ऑलराइट। सो सीन 1 है, मिस्टर लैम के गार्डन का सीन है और अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगा। कॉन्वर्सेशन क्या स्टार्ट होता है, मिस्टर लैम उसको वार्न करते हैं, ठीक है। मिस्टर लैम उसको वार्न करते हैं, माइंड द एप्पल्स। माइंड द एप्पल्स का मतलब भाई ध्यान रखना यहाँ पे एप्पल्स हैं, है ना, कहीं गिर ना जाओ। यू माइट टॉपल, ओके, हो सकता है कि तुम गिर जाओ। तो टेरी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई यहाँ पे कोई होगा, लेकिन जब देखता है कि हाँ है कोई, वो स्टार्टल हो जाता है, वो आश्चर्यचकित है। मिस्टर लैम कहते हैं माइंड द एप्पल, तो वो हक्का बक्का रह जाता है, पूछता है कौन है यहाँ पे। मिस्टर लैम कहते हैं भाई मैं ही हूँ, मेरा नाम लैम है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो एप्पल्स हैं वो क्रैब एप्पल्स हैं, राइट। क्रैब एप्पल्स है, कौन सी एप्पल्स है, क्रैब एप्पल्स है। एक तरह की प्रजाति होती है एप्पल्स की, एक तरह की स्पीसीज है, ठीक है, एक तरह का एप्पल है, थोड़ा खट्टा ज्यादा होता है, ओके। दोज आर विंडफॉल्स। विंडफॉल का मतलब होता है वो फ्रूट्स जो हवा के कारण इतने पक चुके होते हैं कि हवा के कारण, तेज विंड के कारण गिर जाते हैं। इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप यानी यू कुड स्लिप एंड फॉल, ओके, यू कुड स्लिप एंड फॉल। तो ध्यान रखना है ये क्रैब एप्पल्स हैं, तुम हो सकता है फिसल जाओ, तो ध्यान से आगे बढ़ना। Oh, I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. तो उसको लगता है यार ये तो मैं गलत जगह आ गया, है ना, ये आदमी यहाँ पे है, मुझे पता ही नहीं था। तो वो थोड़ा सा क्या करता है, वो थोड़ा सा सकपका जाता है और कहता है कि भाई सॉरी, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं कि भाई क्यों जा रहा है, मैंने तो तेरे को जाने के लिए कहा नहीं, मैंने तो है ना तेरे को डांटा नहीं। आई डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू यू बीइंग हियर, मैंने तो ये कहा नहीं कि भाई यहाँ पे क्यों आया है, किसकी परमिशन से आया है, आगे हो कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं, दैट्स ऑल राइट, राइट, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप यहाँ पे, मैं ही तो हूँ यहाँ पे, और तो कोई है ही नहीं, ओके, मैं ही तो हूँ यहाँ पे, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, नोबडी इज ऑब्जेक्टिंग, राइट, आप यहाँ पे हो तो nobody is objecting, that's all right, I'm here, what are you afraid of boy, that's all right, I thought it was an empty place, empty house। अब यहाँ पे लैम कहता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे हो, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। टेरी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, कहता है नहीं, मैंने सोचा घर जो है वो खाली है, मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। कहता है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा घर है, मेरा गार्डन है, कोई दिक्कत नहीं है, जब मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, ठीक है। लैम कहता है ये बाहर घर जो है वो खाली है क्योंकि मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ गार्डन में, और अंदर बैठने वाला मौसम नहीं है, ये मौसम ऐसा है कि आप बाहर ही बैठो तो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि इतना खुला मौसम है, ठीक है, धूप खिली हुई है, हवा चल रही है, छांव में पेड़ के नीचे बैठ के, है ना, पक्षी चहचहा रहे हैं, है ना, पेड़ के नीचे बैठने लायक मौसम है,
छांव में बैठने लायक मौसम है, राइट। और जब जब थोड़ी सी ठंड हो जाएगी मैं अंदर चला जाऊंगा। लैम कहता है कि भाई मुझे जाना पड़ेगा, तो डेरी कहता है मुझे जाना पड़ेगा। लैम कहता है भाई मेरे कारण नहीं है, नॉट ऑन माई अकाउंट। देखो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, है ना। लैम कहता है नॉट ऑन माई अकाउंट, ओके। यहाँ पे लैम कहता है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, नॉट ऑन माई अकाउंट। अगर जाना है तो जा सकते हो, लेकिन मेरी वजह से नहीं, नॉट ऑन माई अकाउंट। मेरी वजह से ये मत कर, मुझे दोष मत देना कि आप कह रहे हो आपकी वजह से मैं जा रहा हूं, आपके कारण मैं जा रहा हूं, मेरे कारण से नहीं। आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग टू यू, राइट, बीइंग हियर, तो यू नीड नॉट वरी वेदर आई एम हियर और नॉट। मैं यहाँ अच्छा लग रहा है, तुम रुक सकते हो यहाँ पे। तुम ये मत कहना बाद में कि आपके कारण मैं, है ना, रुक नहीं पाया, आपके कारण मुझे जाना पड़ा। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको जाने के लिए, मैं आपको हरगिज नहीं कह रहा हूँ। तो आपको यहाँ से जाने का कोई रीजन नहीं है। मैं रीजन नहीं हूं कि आप यहाँ से जा रहे हो। आप अगर जाना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से जा रहे हो। डेरी को ऑलरेडी वहां पे अच्छा लग रहा था, ठीक है, अकेलापन था, ठीक है, डेरी वहां पे कोई था नहीं, उसको लगा कि यार कोई नहीं है, चलो अच्छा है, दिस इज द राइट टाइम, और घर भी खाली है और मिस्टर लैम भी शायद है नहीं, चलते हैं अपन। इन ही फाइंड्स की वहां पे मिस्टर लैम ऑलरेडी होते हैं, और इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं करना। नाउ लैम कहते हैं, डेरी कहता है कि आप मुझे देख रहे थे ना, आप मुझे स्टॉक कर रहे थे, आप मुझ पे नजरें बनाई, यू वर ट्राइंग टू स्पाई मी, ओके, आप मुझे स्पाई कर रहे थे, है ना, नजर बनाए रखे थे। बोलता है कि नहीं यार, मैं तो बस यहाँ पे बैठा था, दिख गए तुम। तुम मतलब कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि मैं वॉच करूंगा। आई डिड नॉट कीप अ वॉचफुल आई ऑन यू, आई वाज जस्ट सिटिंग हियर एंड माय आईज, यू नो, यू जस्ट स्ट्रक माय आईज, मेरी नजर तुम पे पड़ गई। क्या हो गया? सब लोग, गेट खुला है, सब लोग गेट से आते हैं, तुम दीवार फाड़ के आए, दीवार कूद के आए हो। अब उसको अच्छा नहीं लगता है, यार आप मुझे देख रहे थे, है ना, मुझ पे जासूसी कर रहे हो। ना 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 ना, मैं जासूसी नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने गार्डन में बैठा हूं। तो आई सॉ यू बट द गेट्स आर ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग। मैं यहाँ पे कोई चीज चुराने नहीं आया हूँ। वो कहता ना ना, मैं तो कहीं नहीं रहा हूँ आप चुराने आए हो। छोटे बच्चे एप्पल्स चुराते हैं, यंग किड्स दे स्क्रम एप्पल्स। देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, स्क्रम, ओके। स्क्रम का मतलब क्या होता है? व्हेन यू स्टील, स्पेसिफिकली जब आप फ्रूट्स चुराते हो किसी ऑर्चर्ड से, किसी गार्डन से, किसी के घर से, उसको कहते हैं स्क्रम एप्पल्स, बिना किसी की इजाजत से, ठीक है। तो छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। वो कहते हैं तुम छोटे नहीं हो, तुम बड़े हो चुके हो। वो कहता है मुझे तो यहाँ पे बस आना था। बोलता है हाँ अच्छी बात ही तो है, तुम अंदर आ गए, अब हम दोनों यहाँ मिले, है ना, चलो बातचीत करते हैं। बट टेरी के दिमाग में ऑलरेडी डर बैठा है कि थोड़ी देर में ये भी मुझसे डर जाएगा, है ना। उसके मन में ये हीन भावना है कि मुझे देख के डर जाएगा। अभी तक डरा क्यों नहीं? ही इज फर्स्ट, यू नो, ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ही इज एक्चुअली सरप्राइज्ड कि आदमी अभी तक डरा क्यों नहीं, इसने नेगेटिव बातें क्यों नहीं की मेरे बारे में। बट एनीवेज वो कॉन्वर्सेशन कैरी करता है। यू डोंट नो हु आई एम। कहता है भाई क्या फर्क पड़ता है, तू एक लड़का है 13-1 साल का। तो करेक्शन करता है, 13-1 साल का नहीं हूं मैं, 14 साल का हूं, आई एम 14 years old। कहता है डजंट मेक एनी डिफरेंस, ओके, 14, बट आई गॉट टू गो, ओके, एंड गुड बाय। फिर डेरी उसको रोकता है, क्यों डर रहा है? डरने की कोई बात है ही नहीं, मैं तुझे जाने के लिए कह नहीं रहा हूं, मुझसे डर रहा है क्या? बोलता है नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं डर रहा हूं चाचा, आप मुझसे डर जाओगे थोड़ी देर में। कि दुनिया में ऐसा ही होता है, मैं जहां भी जाता हूँ लोग मुझसे डरने लगते हैं। मैं घर में रहता हूँ, घर में लोग मुझसे डरते हैं, बाहर जाता हूँ, बाहर लोग मुझसे डरते हैं, राइट। कहता है एवरीवन इज वाई, कहता है कि किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। वो कहता है आई एम नॉट, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, लोग डरते हैं। कहता है क्यों, ऐसा क्यों, डरते क्यों है लोग? तो वो बोलता है, डेरी अपने मन की बात बताता है, अपने मन की पीड़ा जाहिर करता है कि चेहरा जला हुआ है ना, इसीलिए। Everyone is, it doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend, I know, I can see। Pretend का मतलब to show something, such an expression which is not actually the case, okay। दिखावा करना। तो लोग दिखावा करते हैं कि डरे हुए नहीं है, लेकिन वो डरे हुए होते हैं। लोग दिखावा करते हैं कि वो डर नहीं रहे मुझे देख के, लेकिन मुझे पता है, मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, परख सकता हूँ कि वो मुझसे डरे हुए हैं। कहता है क्या क्या देख सकता है तू? आई कैन सी। कहता है क्या देख सकता है? कहता है मैं वो देख सकता हूँ जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं, वो मैं देख सकता हूँ कि ये मुझे देख के क्या सोच रहे होंगे। अब
लैम जो है वो कहता है कि भाई चलो बताओ क्या सोचते हैं, चलो तुम्हें पता है तो तुम मुझे बताओ, शेयर करो क्या सोचते हैं। होता है कि वो सोचते हैं कि बड़ा भयानक सा बच्चा है ना, मुझे देख के आपको ये लगता है कि दुनिया का सबसे डरावना इंसान यही है, बहुत बुरा है, टेरिबल चीज है ये तो, टेरिबल, राइट, दिस इज द अगलीस्ट थिंग दैट कुड एवर एग्जिस्ट ऑन द फेस ऑफ अर्थ, ठीक है, बट आई एम नॉट, ही इज अ पुअर बॉय, मतलब लोग सोचते हैं अरे बेचारा बच्चा, लेकिन वो कहता है मैं बेचारा नहीं हूं, मैं लाचार नहीं हूं, ओके, मैं मजबूर नहीं हूं। तो मुझे देख के ऐसा सोचते जरूर है, बट आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, और ना मैं ये लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं। बट आई एम नॉट पुअर, अंडरनीथ यू, अंडरनीथ का मतलब मन के अंदर, ठीक है, अंदर ही अंदर, मन में, अंडरनीथ you are afraid, anybody would be, I am, when I look in the mirror and see it, I am afraid of me, मैं अपने आप से डर जाता हूं चाचा। तो आपका डरना तो स्वाभाविक है, लाजमी है, मैं अपने आप को मिरर में देख के डर जाता हूं, लोग मुझे देख के डरते हैं, अंदर ही अंदर आप अभी भी डर रहे होंगे, आपके मन में डर जाग रहा होगा, कितनी भयानक चीज देख ली मैंने, लेकिन आप दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अच्छे एक्टर हो। टाइम कहता है कि यार इसका दूसरा नजरिया भी तो हो सकता है लोग तुझे देख के ना डरे, है ना, सिर्फ इतना क्यों सोच रहा है कि लोग तुझे देख के डर रहे हैं, क्यों सोचता है ऐसा, हो सकता है लोग तुझे देख के ना डर रहे हो। अगर तुझे ऐसा लगता है तो उसके पीछे कोई सॉलिड कारण तो होगा, या यूं ही बस सोच रहा है कि हाँ लोग तुझे देख के डर रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि लोग तुझे देख के डरेंगे ही, ऐसी बात जरूरी नहीं है कि हो, इट्स नॉट नेसेसरी, बट वो मानता नहीं, वो कहता है नो दिस इज इट, है ना, ऐसा ही है, लोग मुझे देख के डरते हैं, आप भी मुझे देख के डर रहे हो। कहता है नहीं तुम पूरे के पूरे डरावने थोड़ी हो, लैम थोड़ी सी चुटकी ले लेता है, थोड़ी सी, है ना, थोड़ा सा मजाक करता है कि नहीं तुम पूरे के पूरे तो डरावने नहीं हो, हाँ तुम्हारी शक्ल थोड़ी सी, है ना, अटपटी सी लग रही है, लेकिन तुम पूरे के पूरे नहीं हो। कहता है कि हाँ हूं। फिर लैम क्या करता है यहाँ पे, चेंज ऑफ टॉपिक, देखो यहाँ पे लैम अचानक चेंज ऑफ टॉपिक ले आते हैं, और यही चीज हमारे डेयरी भैया को अखर जाती है, खल जाती है। यहाँ वो टॉपिक चेंज करते हैं, जब थोड़ी सी ठंड होगी तो मैं क्या करूंगा, लैडर लेके आऊंगा, है ना, वो जो लकड़ी की सीढ़ियां होती है वो लाऊंगा, रखूंगा, पेड़ पे चढ़ूंगा और जो एप्पल्स हैं वो तोड़ दूंगा। अभी तो थोड़ी धूप है इसलिए नहीं करूंगा ऐसा, तो थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी, थोड़ी सी, है ना, शाम ढल जाएगी तो ऐसा करूंगा। और ये क्रैब एप्पल्स जो है वो मैजिक फ्रूट है, कहता है सितंबर सबसे बढ़िया टाइम होता है इन फ्रूट्स को तोड़ के इनकी जेली बनाने का, सबसे बढ़िया टाइम होता है ना, मैजिक फ्रूट कहता हूं मैं इनको। ऑरेंजिश कलर है, येलोइश कलर है, बहुत ही मैजिक फ्रूट है। और सबसे बढ़िया इनका यूज क्या है क्रैब एप्पल का, इनका जो टेस्ट है वो टिपिकली खाने के लिए नहीं बना है, इनका जो टेस्ट है वो जेली बनाने के काम में ज्यादा आता है, और वो ज्यादा बेटर टेस्ट करता है अगर आप इसकी जेली बना लोगे। और एक चीज और, वो ऑफर देते हैं उसको, ठीक है, क्या ऑफर देते हैं, कहते हैं यू कुड गिव मी अ हैंड, ओके, यू कुड गिव मी अ हैंड, यानी हाथ तोड़ के दे दिया तो, यू कुड गिव मी अ हैंड का मतलब यू कुड हेल्प मी आउट इन माय वर्क, तुम चाहो तो हाथ बटा सकते हो, मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हो जेली बनाने में, अगर तुम चाहो तो, नो फोर्सेस, राइट, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू डू दैट, नो कंपल्शंस। हमारे चाचा को, है ना, तेरी चाचा को ये बात हजम नहीं होती कि अभी आप मेरे चेहरे के बारे में, है ना, डरने के बारे में बात कर रहे थे, आपने अचानक टॉपिक चेंज क्यों किया, और आपने आखिर किया क्यों ये, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऑफेंडेड फील करता है, कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, पीपल ऑलवेज डू दैट, व्हाई डोंट यू आस्क मी, है ना, क्यों नहीं पूछते हो कि ये कैसे हुआ, क्यों दिखाने की कोशिश करते हो कि ये चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, क्यों इसे अनदेखा कर रहे हो, पूछो ना, अंदर ही अंदर तो डर रहे हो ना, तो पूछो, है ना, सो यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, आपको लगता है मैं अपसेट हो जाऊंगा, आपको लगता है मुझे बुरा लग जाएगा, इसीलिए अंदर ही अंदर आप डरते हुए भी मुझसे पूछ नहीं रहे हो, दिखावा कर रहे हो। कहता अगर तुम चाहते हो कि मैं पूछूं तो बताओ क्या हुआ क्या था। कहता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि लोग मुझे देख के बेचारगी भरी नजरों से देखते हैं, मुझे लाचारी की नजरों से देखते हैं, मुझे दया की दृष्टि से देखते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। कहता है ओके, तो आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन फायर। कहता आग में जल गया था, बोलता नहीं एसिड गिर गया था यहाँ से, and that acid ate me up. Sir, your sense of humor is amazing. For the past few minutes I am continuously laughing. Pratmesh, why? Take a break, drink some water. क्यों हंस रहे हो यार? Aishwarya, I scrummed mangoes once from someone else's house and the guard chased me down to the street, so scary. But you will cherish these memories, okay? Believe me. You will always cherish these memories when you grow up, when you have your, your family. You will share these moments that once I did so. But do not try to inspire them. ठीक है, इंस्पायर मत कर देना कि मैंने चुराए थे आप भी चुराइए,
ओके, दैट इज बैड इंस्पिरेशन. ऑलराइट, बट यू विल लाइफ लॉन्ग यू विल चेरिश दीज मेमोरीज. ठीक है, होता है बचपन में ये सब हम करते हैं, सब लोग करते हैं. तो यू वांट मी टू आस्क, ओके, तो वो कहता है कि मेरा चेहरा एसिड में जल गया था, फायर में नहीं. आई गॉट एसिड all down that side of my face and it burned it all away. It ate, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. It tells the aspect, the character trait of this boy. ठीक है, जो हमारा डेरी है उसके बारे में बता रहे हैं. तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप लोग है ना अच्छे से देख लीजिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो it ate my face up and it ate me up. खा गया, मेरे चेहरे को खा गया, मुझे खा गया, मुझे खा गया is a metaphor, right? Metaphor which wants to say that ये मेरे विश्वास को, मेरे आत्मविश्वास को, मेरी स्पिरिट को, मेरे जोश को है ना खा गया है. मैं 14 साल का बच्चा हूं, है ना, और 14 साल के बच्चे क्या होते हैं, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ ज़ील, फुल ऑफ एंथुसियाज्म. सब कुछ खा चुका है, ये जो एसिड है वो सब कुछ खा गया. मेरे चेहरे को नहीं खाया, सिर्फ मेरी ये अंतरात्मा को खा गया. ये बच्चा कितना मैच्योर हो गया, देखो इतनी कम उम्र में ये इतना ज्यादा डिप्रेस फील कर रहा है, ग्लूमी फील कर रहा है कि इसकी थॉट प्रोसेसेस है ना इसकी एज से कहीं ज्यादा बियॉन्ड जा चुकी है. इसके विचार है ना इसकी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा परिपक्व है, मैच्योर है. ओके, कहता है मुझे ही खा गया एसिड, मेरे चेहरे को ही नहीं. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि मेरे पूरे है ना आत्मविश्वास को, मेरे उस है ना बचपने को खा गया, है ना, मेरे उस चाइल्ड लाइक बिहेवियर को, उस एंथुजियाज्म को खा चुका है. मेरा एग्जिस्टेंस जो है वो अब मतलब सिर्फ जी रहा हूं मैं, ऐसा लग रहा है मुझको. एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट बी. मैं 70 साल का हो जाऊंगा चाचा, आपके जितना बूढ़ा हो जाऊंगा ना तो भी मैं ऐसा ही दिखूंगा. मेरे चेहरे पे तो ये लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी ये चीज. क्या कहते हैं, हाँ बात तो सही है यार, सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है. ये चीज तो चेंज नहीं हो सकती, ना मैं कर सकता हूँ, ना है ना भगवान कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता. नोबडी कैन चेंज दिस. बट what you can do is you can actually change your thought. Okay, you can change your thought. तो वो कहता है कि मैं ऐसा ही रहूंगा, बदलूंगा नहीं. लैम कहता है हाँ नहीं बदलोगे. बुरा लग जाता है उसको. अच्छा बदलूंगा नहीं, आप भी यही कहते हो ना चाचा, हाँ अभी यही कहना चाहते हो. कहता ना 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 मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ तुम बदलोगे तो नहीं, लेकिन संसार में और बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, तुम मेरे गार्डन में आए हो, और भी बहुत सारी चीजें जिनमें तुम इंटरेस्ट ले सकते हो. तुम सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड हो कि लोग तुम्हें देख के डर रहे हैं. ऐसा नहीं है यार, है ना. और तेरी को ये लगता है कि ये चाचा आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो बेबाक बोल देता है यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड, राइट. कहता ना 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 ऐसी बात नहीं है, तुम एक छोटे बच्चे हो, है ना. बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरी है ना मेरे गार्डन में आते हैं, लोग आते हैं, ठीक है, बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, जवान आते हैं. यहाँ पे बहुत सारी प्राकृतिक चीजें हैं, मैं हर चीज में इंटरेस्ट रखता हूँ. ऐसी कोई चीज नहीं है जो ईश्वर ने बनाई है और जो मुझे अच्छी नहीं लगती हो. यानी कि देखो कितना कितना फेथ है भगवान की क्रिएशन में. लैम को ईश्वर ने जो बनाया है हर उस चीज में मुझे इंटरेस्ट है. प्रभु ने जो बना दिया वो अच्छी चीज ही है, उसमें कुछ भी नुक्स नहीं है ना, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है. बिकॉज गॉड इज मेटिकुलस, गॉड इज फ्लॉलेस. ही कैन नॉट क्रिएट फ्लॉज in the beings, in his creations, in the beings he is created, in his creation there is no flaw. तो फ्लॉ किस में है? फ्लॉ हमारे नजरिए में है. ये लाइन ध्यान रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा. वो कहते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग दैट गॉड हैज क्रिएटेड, राइट. एनीथिंग, देखो इंपॉर्टेंट है, एनीथिंग दैट गॉड हैज क्रिएटेड क्रिएट्स एन इंटरेस्ट इन मी. ही थिंक्स flaws exist in our perception. Okay, in our perception. हमारे नजरिए में, हमारे दृष्टिकोण में कमियां होती हैं, वस्तुओं में, व्यक्तियों में कमियां नहीं होती हैं. कितनी बड़ी बात है, ठीक है, कितनी बड़ी बात है कि मिस्टर लैम खुद शारीरिक रूप से अपंग होते हुए भी ये मानते हैं कि मैं अपंग हूं, ये कमी नहीं है. भाई इससे ज्यादा पॉजिटिव और क्या हो सकते हो यार. यू नो यू कुडंट बी मोर पॉजिटिव देन दिस. नहीं हो सकते हो. सर isn't judging good sometimes, because if we isn't judging good sometimes, if we never judge ourselves then we might never see our flaws. That is the thing.
ऐश्वर्या बेटा, that is the thing. You are not flawless. God has created you with utmost perfection. Meticulously, you have been created for a specific purpose, right? To attain greatness. It's only your perception that is keeping you from what you can achieve. So you are good, everybody is good. Our perception sometimes is, impaired, and that is why we cannot become what we are made to become. समझ रहे हो? हमारा perception गलत होता है यार, and that is why we say that life is relative, है ना? किसी को पॉजिटिव चीज दिखती है तो वो जाके अचीव कर लेता है, और बिल्कुल सेम कंडीशंस में जीने वाला दूसरा व्यक्ति नजरिए के कारण क्या हो जाता है, पीछे रह जाता है. तो परसेप्शन है ऐश्वर्या. यू ऑल आर द बेस्ट, ओके, यू ऑल आर द बेस्ट. बस गुड एंड बैड नहीं है यार, गुड एंड बैड नहीं है, बिलीव मी. ज्ञान लग रहा होगा बट बिलीव मी, यू विल सी. आप परसेप्शन चेंज कीजिए और अपने आप जाएगी यार. He thinks flaws exist in our perceptions. कौन? यही कौन है? हमारे लैम चाचा, है ना? हमारे लैम चाचा ये मानते हैं कि फ्लॉज जो है वो हमारे परसेप्शन में, नजरिए में एग्जिस्ट करता है, इंसान में नहीं, नजरिए में, है ना, फ्लॉज होते हैं. किसी गॉड ने बनाई हुई किसी चीज में वो नहीं है. तो आगे वो क्या कहते हैं कि देखो, हर चीज को देखो, हर चीज को समझो, हर चीज को परखो, है ना, तुम्हें अच्छाई दिखेगी, राइट? तो वो कहता है कि एग्जाम्पल देता है, देखो उधर देखो, उस तरफ देखो, तुम्हें दीवार के दूर उस दीवार के पास क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट कैन यू सी, ठीक है? तो वो कहता है रबिश दिख रही है मुझको, तो कहता है कचरा, बोलता है रबिश, गौर से देख बेटा, गौर से देख, क्या दिख रहा है? बोलता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स. वीड्स क्या है भैया? वीड्स वो बिल्कुल भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं. वीड्स का मतलब है खरपतवार, यानी अनवांटेड प्लांट्स. अनवांटेड प्लांट्स. कई बार होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, छोटी क्लासेस में ज्यादा पढ़ाते हो, कि मेन जो फसल है उसके साथ कई बार, है ना, कुछ एक्स्ट्रा पौधे भी उग जाते हैं जो उसका न्यूट्रिशन खींच लेते हैं. दैट इज वाई उनको उखाड़ दिया जाता है, ताकि मुख्य जो है ना, जो मुख्य पैदावार है, जो मुख्य फसल है, उसका न्यूट्रिशन खराब ना हो और वो फसल कमजोर ना हो, है ना. तो अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं उनको कहते हैं वीड्स. अनवांटेड प्लांट्स को कहते हैं वीड्स. तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ घास दिखाई दे रही है, कुछ अनवांटेड पौधे दिखाई दे रहे हैं. लैम यहाँ पे उसको एक अलग नजरिया देते हैं, देखो गौर से समझना, और बहुत अच्छी लाइन बताते हैं लैम. कहते हैं कि सम कॉल देम वीड्स, इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट डज फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स. अगर आपको लगता है कि ये वीड्स हैं तो इसको एक वीड्स गार्डन का नाम दे. आप सोचते हैं वीड्स है, दुनिया वीड्स कहती है, मैं उसे वीड्स गार्डन कहता हूं, ठीक है? कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होती हैं, राइट? पौधा तो पौधा होता है, अलग अलग प्रकार से उसको देखा जाता है ना, अलग अलग प्रकार से उसको देखा जाता है. ओके, नाउ अलग अलग नजरिए से उसको देखा जाता है ना. लेकिन मैं इसको वीड्स नहीं मानता हूं. लोग कहते हैं कि वीड्स उग जाती हैं, मैं कहता हूं मैंने वीड्स उगाई हैं, मैंने जानबूझ के वीड्स उगाई हैं. अब देखो नजरिया कितना अलग है इनका. कहते हैं आई ग्रो वीड्स देयर. व्हाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर? ये भेदभाव क्यों हमारे नजरिए में? एक हरे भरे पौधे को हम फ्लावर कह देते हैं, दूसरे हरे भरे पौधे को हम वीड कह के उसको उखाड़ के फेंक देते हैं. उनका भी स्थान है, यानी कि there is nothing which is unsolicited, unwanted in this world created by God. ईश्वर ने जो बनाया ना वो अनवांटेड कुछ हो ही नहीं सकता. हमारा नजरिया होता है. अलग जगह उगा दो ना, फिर वीड्स उगा दो, है ना, तो वो आपके मेन पौधों पे इफेक्ट नहीं डालेगा. उनको उखाड़ के हम फेंक देते हैं सूख के, मर जाने के लिए, मुरझा जाने के लिए. उनको उखाड़ के कहीं और, जो जहां पे आप अपनी फसल नहीं उगा रहे हो, वहां उगा दो. और लैम कहते हैं मैं ऐसा ही तो करता हूं, मैं ऐसा ही करता हूं. आई ग्रो वीड्स. And why is it that one green plant is called a weed and another flower? Where's the difference? It's all life growing, same as you and me. जीवन सब में एक जैसा है ना, वो पनप रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तुम्हारी तरह, मेरी तरह. Growing is the only thing that every single living being does together.
ओके, विद द अदर्स। तो ग्रो करना ही तो सब लोग साथ में कर रहे हैं। सब लोग साथ में क्या कर रहे हैं? वी आर ग्रोइंग ओल्डर टुगेदर, राइट। ये नजरिया वो उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अपना नजरिया बदल भाई, अपना नजरिया बदल। हम कहता है वी आर नॉट द सेम। डेरी कहता है हम एक जैसे तो नहीं है। कहता है हाँ बिल्कुल सेम है। मैं है ना ओल्ड हूं, मैं यंग हूं, तो मैं ओल्ड हूं, तुम यंग हो, तुम यहाँ पे खड़े हो, मैं यहाँ पे बैठा हूं, लेकिन टाइम एंड स्पेस तो सेम ही शेयर कर रहे हैं। टाइम एंड स्पेस तो सेम ही शेयर कर रहे हैं हम, है ना। एक ही स्थान और एक ही समय में एग्जिस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो फिर हम सेम क्यों नहीं है? हम तो सेम ही तो हैं। कहता तुम्हारा टिन का लेग क्यों है? अचानक बात को वो थोड़ा सा उस तरफ ले जाता है। डेरी कहता है टिन का लेग क्यों है? कहता है असली जो था वो खराब हो गया कई साल पहले। मुझे बच्चे कहते भी हैं क्या, लेमी लैम कहते भी हैं, सुना नहीं तुमने? लेमी लैम। गलियों में जब जाता हूँ, शहर की तरफ जब जाता हूँ, या अपने इस घर से है ना मेन स्ट्रीम जो सिटी है उसमें जाता हूँ, तो लोग मुझे ना, बच्चे मुझे कह के दौड़ते हैं लेमी लैम आ गया, लेमी लैम आ गया, लंगड़ा लैम आ गया, लंगड़ा लैम आ गया। लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये हकीकत है, ये हकीकत है। मेरा पैर नहीं है तो मैं लंगड़ा हुआ ना, लंगड़ा हुआ तो मुझे लंगड़ा कहने में क्या दिक्कत है भाई? क्या हर्ज है? तो मुझे बुरा नहीं लगता है, और बुरा अगर मैं लगाऊंगा तो बुरा लगता रहेगा, राइट। बच्चा कहता, वो कहता है कि इट फिट्स डजंट ट्रबल मी, दिक्कत नहीं होती है मुझे, बिल्कुल ये बिल्कुल फिट बैठता है। नाउ डेरी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स। देखो डेरी की भी सोच है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब ग्रोन अप नहीं है, मैच्योर नहीं है। कहता है चाचा तुम बातें बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन सोचो जरा, तुम चाहो तो ट्राउजर्स पहन लो, है ना, तुम चाहो तो ट्राउजर्स पहन लो, राइट, और उसके बाद यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। की बात बोली उसने भाई, उस उम्र के बच्चे के लिए अच्छी सोच है। कहता अच्छी सोच मतलब विकसित है सोच उसकी। कहता है चाचा अगर आप ट्राउजर्स पहन लोगे ना, तो आपके इस नकली पैर को कोई है ना घूरेगा नहीं, और आपको इंफीरियर फील नहीं होगा कि मेरे इस चेहरे का क्या करूं, मेरे इस चेहरे का क्या करूं, ये तो सबके सामने है, इसे लोग देखते हैं और देखते हैं तो घूरते हैं और घूरते हैं तो डरते हैं और डरते हैं तो मुझे बुरा लगता है, इसका क्या इलाज करूं? हम कहता है हाँ कुछ लोग घूरेंगे, कुछ लोग नहीं घूरेंगे, सब लोग घूरते नहीं है, कुछ घूरते हैं कुछ नहीं घूरते हैं। यानी कुछ लोगों को फर्क पड़ेगा और कुछ लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। उनको देखो ना जिनको फर्क नहीं पड़ रहा है, जो तुम्हें घूर नहीं रहे हैं, जो तुम्हें इंफीरियर नहीं फील करवा रहे हैं, they get tired of it in the end. There's plenty of other things to stare at like my face. डेरी कहता है हाँ बहुत सारी चीजें ना देखने के लिए, like my face, ये डेरी कह रहा है। ना ना, नॉट लाइक योर फेस, बहुत सारी चीजें जो भगवान ने बनाई है उनको देखो ना, है ना, उनको देखने का भी तो टाइम चाहिए इंसान को, उनको देखो। like crab apples or the weeds or the spider climbing up a silken ladder or my tall sunflowers. मतलब बहुत सारी चीजें हैं ना, सिर्फ ये थोड़ी है, सिर्फ ये मेरा टिन का लेग थोड़ी है, बहुत सारी चीजें जिनको हम घूर सकते हैं। कहता है हाँ जैसे मेरा चेहरा। डेरी कहता है ना क्रैब एप्पल्स है ना, मेरे गार्डन में उगी हुई है उगे हुए सनफ्लावर्स हैं, वो वीड्स गार्डन है, या फिर है ना इन पौधों के बीच में एक बहुत ही सिल्कन सा है ना, मतलब मखमली सा जो एक मतलब वो बनाया हुआ ना, रेशमी सा एक जाला बनाया हुआ है किसी स्पाइडर ने, उस स्पाइडर को चढ़ते हुए देखो, वो देख सकते हो। कहता है ये सारी चीजें दीज ऑल, आती को यार गजब जवाब देता है बच्चा, कितना मैच्योर है। कहता दीज आर थिंग्स, सिर्फ इस एक वर्ड में वो पूरा स्टेटमेंट बोल देता है। कहता है दीज आर थिंग्स, यानी कि ये वस्तुएं हैं चाचा, ज्ञान दे रहे हो, ये वस्तुएं हैं, इनको फर्क नहीं पड़ेगा अगर लोग इनको घूरेंगे, इनको डर की भावना से देखेंगे, इनको फर्क थोड़ी पड़ना है। मैं तो इंसान हूं, चीता जाता, मेरे अंदर फीलिंग्स है। थिंग्स का मतलब हो गया दीज कैन नॉट हैव फीलिंग्स एंड हेंस दे डू नॉट रिएक्ट, इनमें भावनाएं नहीं है, भावनाएं नहीं है इसलिए ये वापस रिएक्ट थोड़ी करते हैं या इनको बुरा थोड़ी लगता है। मैं तो इंसान हूं। कहता है हाँ बिल्कुल सही है, राइट, बिल्कुल सही बात कह रहे हो यार, इट्स ऑल रिलेटिव। दिन बन जाते हैं मिस्टर लैम, हमारे चाचा थोड़ा आइंस्टीन का अवतार ले लेते हैं, कहते हैं इट्स ऑल रिलेटिव, इट्स ऑल रिलेटिव, रिलेटिविटी पे आ जाते हैं। कहते हैं क्या इट्स ऑल रिलेटिव इन द बीस्ट? टेरी कहता है ओ प्लीज चाचा गिव मी सम एयर, ओके गिव मी सम स्पेस, डोंट टेल मी दैट स्टोरी अगेन। कहता है व्हाट्स दैट सपोज्ड टू मीन, क्या मतलब है तुम बताओ। टेरी कहता है कि आपको लगता है कि वो स्टोरी आप सुना दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, ब्यूटी एंड द बीस्ट। मैंने सुनी नहीं है, मैंने सुनी है, मैंने वो स्टोरी सुनी है,
उसमें छुपा हुआ ज्ञान सुना है, फिर उस पे दिया हुआ और एक्स्ट्रा ज्ञान भी मैंने सुना है ना, एक्स्ट्रा चीज बर्गर की तरह पूछना पड़ा मुझे। ज्ञान देते हैं लोग, यू नीडंट थिंक दे हैवंट टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी। ऐसा लगता है आपको कि वो फेरी स्टोरी, वो फेरी टेल मैंने सुनी नहीं है? चाचा सुन रखी है मैंने, सुन सुन के पक चुका हूं, कानों से खून निकल चुका है मेरे। क्यों? कहता है कि हाँ, ब्यूटी जो है, कहता है कि इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, है ना। वही तो उसका सार है कि आप बाहर से कैसे दिखते हो उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से कैसे हो उससे फर्क पड़ता है। हैंडसम इज एज हैंडसम डज। सुंदर वो है जो सुंदर कार्य करता है, जिसके कृत्य सुंदर हैं, जिसके कर्म सुंदर हैं, वो सुंदर है ना। क्या बाहर से दिखना, मतलब लोग कहते हैं बाहर से दिखना काफी नहीं होता है, सुंदर हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो, आपके डीड्स अच्छे हैं तो। ये पूरा ज्ञान है, प्योर ज्ञान। चाचा प्लीज डोंट डू दैट, मुझे नहीं चाहिए ज्ञान। ओके, हैंडसम इज एज हैंडसम डज। तो चाचा तुमको लगता है कि लोग कहते हैं, लोगों ने मुझे वो कहानी नहीं सुनाई है? हरगिज सुनाई है, बिल्कुल सुनाई है ना, बिल्कुल सुनाई है। और मैं सुन सुन के पक चुका हूं चाचा, मुझे ये कहानी वापस मत सुनाना, मुझे ये कहानी मत सुनाना, मुझे ज्ञान मत दो कि रिलेटिव है ब्यूटी बीस्ट। ब्यूटी जो थी वो एक, आप लोगों ने भी सुनी होगी वो स्टोरी, ब्यूटी एक लड़की होती है ना, उसको मॉन्स्टर्स एक बीस्ट से प्यार हो जाता है, जो कि बड़ा ही, वो एक राजकुमार होता है लेकिन अपने अहंकार के कारण उसे श्राप मिल जाता है कि वो बीस्ट की तरह घूमेगा, है ना। और उसके बाद जब उसे एक खूबसूरत सी लड़की किस करेगी तो उसका वो अभिशाप जो है वो टूट जाएगा, है ना, वो अभिशाप से मुक्त हो जाएगा। कहता है ये कहानी मुझे कई बार लोगों ने सुना दी है, तो आपको लगता है ये कहानी मुझे पता नहीं है, इट्स ऑल रिलेटिव। लेकिन ये ज्ञान जिंदगी में काम नहीं आता है। वो मॉन्स्टरस बीस्ट था, कहानियों में था, उसको अगर वो किस नहीं करती तो वो नहीं बदलता। लेकिन मैं तो सच में नहीं बदल सकता चाचा, कोई ब्यूटी आके मुझे किस कर देगी तो भी नहीं बदलूंगा, राइट, तो भी मैं नहीं बदलूंगा, मेरी जिंदगी तो ऐसी ही रहनी है, राइट। So only he wouldn't have stayed a monstrous beast. वो नहीं बदल सकता था। अगर वो मॉन्स्टर्स बीस्ट रहता, है ना, अगर उसके पास वो ब्यूटी आके उसको किस नहीं करती, लेकिन मुझे कोई ब्यूटी आके किस कर भी लेगी ना तो मैं नहीं बदलूंगा। आई वोंट चेंज, मैं तो नहीं बदल सकता। टेरी जो है वो ये बात कहता है तो उसके मन में, जो हमारे लैम है उनके मन में कुछ और ख्याल आते हैं कि आई वोंट चेंज। तो लैम कहता है हाँ, इस तरह से तो नहीं बदल सकते। मतलब क्या है, देखो इस लाइन का, लैम कहते हैं इन दैट वे यू वोंट। कहते तुम अगर ऐसे ही सोचते रहे ना बेटा नहीं बदलोगे, है ना, ओ बेटा जी, है ना, नहीं बदलोगे, यही सोचते रहे तो नहीं बदलोगे बेटा। बिल्कुल सही कह रहे हो, आई वोंट चेंज इफ यू स्टे, if you think the way you think you will not change। बिल्कुल सही है। ओके, फिर वो आगे कहता है and no one will kiss me ever। देखो यहाँ पे देखो उसके मन का दर्द छलक रहा है इस पैराग्राफ में, ठीक है, इसके मन का दर्द छलकेगा। और वो तो यार ये बच्चा कितना ज्यादा डिप्रेस्ड है, कितना ज्यादा डिप्रेस्ड है। कहता है no one will kiss me, only my mother, and she kisses me on the other side of my face, and I don't like my mother to kiss me, she does it because she has to। देखो कितना दर्द है इसके मन में। कोई मुझे किस नहीं करेगा, मतलब कोई मुझे प्यार नहीं करेगा, मेरी मदर मुझे किस करती है वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी मदर भी दूसरे साइड किस करती है जहां चेहरा जला हुआ नहीं है। और मेरी मदर मुझे किस इसलिए करती है क्योंकि मैं उनकी संतान हूं, मुझे करना पड़ेगा, उन्हें प्यार करना पड़ेगा मुझे। और मैं यही तो नहीं चाहता कि मजबूरी से कोई किसी से प्रेम करे। मुझसे प्रेम किया जाता है दया खाके, है ना, मुझ पे रहम खाके, तो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है, हरगिज बर्दाश्त नहीं है। मैं नहीं चाहता मुझे इस तरह से प्यार करे लोग, मैं नहीं चाहता हूं। तो वो कहता है कि शी डज इट बिकॉज शी हैज टू, एंड दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक इट। मुझे ये पसंद नहीं है। सक्सेना जी से, है ना, सक्सेना जी है ना, वो कहते हैं आई लाइक इट, लेकिन यहां ये कहता है आई डोंट लाइक। ऑलराइट, गजब का कैरेक्टर है सक्सेना जी की। ओके, अब देखो क्या है कि हमारे जो लैम साहब हैं वो इस बात को उस नजरिए से नहीं देखते हैं जिस नजरिए से ये कह रहा है। कहता है कि यार हो सकता है कि क्या इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, कोई तुझे, है ना, तू किसी को किस नहीं कर पाएगा और कोई तुझे किस नहीं कर पाएगा, क्या दोनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? चाचा क्या कहना चाहते हो, कौन मुझे किस करेगा बताओ? है कि भाई
क्या पता, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम? कहता तुम अगर किसी को किस नहीं करो तो क्या उससे फर्क नहीं पड़ेगा? थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं चाचा यहाँ पे, ठीक है। तो वो कहता है क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? ओके, जस्ट अ सेकंड। Okay, sorry, little technical glitch was there. हाँ, तो how tough his life is, right? Our problems seem so small in front of his. क्या बात है ऐश्वर्या, ये हो गई यार, ऐसा नहीं करते बेटा, इतना सेंटिमेंट मत हो। Something good is going to happen to him, okay? All right. But do you care if you never kiss them? हाँ चाचा थोड़े रोमांटिक, कहते हैं क्या कह रहे हो चाचा, समझ में नहीं आ रहा है ना? कहना क्या चाहते हो भाई? तो वो कहते हैं, लैम कहते हैं, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आईज, पीपल यू लव, खूबसूरत लड़कियां, लंबे बालों वाली, बड़ी आंखों वाली, क्या उनको अगर तुम किस नहीं करोगे तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा? है चाचा मजाक मत करो यार, है ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, कौन किस करेगा मुझे, राइट? Who'd let me? कौन? कोई नहीं। कहता है who can tell? अरे अपनी किस्मत पे इतना भी, है ना, अविश्वास मत करो, कभी भी किस्मत पलट सकती है ना, कभी भी पलट सकती है। हो सकता है तुम तुषार कपूर से ऋतिक रोशन बन जाओ, क्या भरोसा किस्मत का, है ना, कब लॉटरी खुल जाए तुम्हारी। चाचा थोड़ा सा रोमांटिक होके उसको अच्छा फील करवाने की कोशिश, लेकिन उसने ये नहीं पता है कि बिना मतलब ये भावनाएं नहीं जगानी चाहिए किसी के। तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पाऊंगा, तुम्हारे जितना बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी ऐसे ही दिखूंगा जैसा मेरा चेहरा है। कहता हाँ तुम्हारा चेहरा तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो संसार है ना, उसका आधा चेहरा देख रहे हो तुम, उसका भी दूसरा चेहरा है। संसार बदलेगा, संसार का दूसरा चेहरा भी देखना शुरू करो। मतलब संसार के उस हिस्से को देखो, लोगों के उस ग्रुप को देखो जो तुम्हारे इस चेहरे को देख के डरते नहीं है, या तुम्हारे बारे में तुम्हारा चेहरा डरावना है या नहीं उनको फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों के बारे में सोचो जो हो सकता है तुमसे आके बात करना चाहें, who would love to get associated with you, who would like to befriend with you, who would like to get in touch with you, who would like to make you their friend, okay? उन लोगों को देखो ना, तुम तो सिर्फ संसार में एक मतलब दो ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप को देख रहे हो जिनको तुम्हारे चेहरे से फर्क पड़ रहा है, राइट? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। यस, मिस्टर लैम इज ट्राइंग टू लाइटन अप द एनवायरमेंट। नहीं प्रथमेश ऐसा कुछ नहीं है ना? अच्छा नाम रखा है ऐश्वर्या ने लैम का, है ना? ओके, तो अब वो है ना क्या है कि उसकी करने की कोशिश करते हैं कि संसार का वो चेहरा देखो जो तुमसे नफरत नहीं करता, या जिनको फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे हो भाई, तुम क्या काम कर रहे हो उससे फर्क पड़ेगा। यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, ये संसार है, या ये तुम्हारा गार्डन जहां खरपतवार उगा रखी है, अनवांटेड प्लांट्स उगा रखे हैं चाचा, है मजाक कर रहे हो? ये यही वर्ल्ड है क्या तुम्हारा, सिर्फ इतना सा? कहता नहीं, जब मैं यहां होता हूं ये मेरा संसार होता है, जब मैं बाहर जाता हूं वो मेरा संसार हो जाता है। देखो कितना ओपन माइंडेड है, he is always open armed to accept everything। कहता जब मैं यहां होता हूं ये मेरा संसार है, मैं जब बाहर जाता हूं वो मेरा संसार है, as much as it is, उतना ही उस स्थान को संसार अपना संसार मान लेता हूं जहां मैं होता हूं, जहां के लोग मेरे से मुझे घेरे हुए होते हैं। तो कहता है दर्द होता है पैर में, कहता है टिन दुखता नहीं है, कहता है नहीं, जहां ये टिन टच कर रहा है आपकी स्किन को, कहता हाँ ठंडे मौसम में या है ना बारिश के दिनों में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, इट डजंट सिग्निफाई। तो कहता है कि जब टूटा था आपका पैर तब, बोलता हाँ तब तो दर्द ना बड़ा मजा आया था उस वक्त, तो मैंने ईश्वर से मांगा कि मेरा दूसरा पैर भी ऐसे ही उड़ा दे। कैसी बातें कर रहा है डेरी? कहता है जब आपका पैर नष्ट हुआ था तब दर्द हुआ था बम के धमाके में, बोलता हाँ यार ऑब्वियसली हुआ था, अब नहीं होता है, ओके? फिर वो डेरी कहता है that there's something else that all say, look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves। चाचा वो और ज्ञान देते हैं लोग मुझे, कहते हैं उन लोगों को देखो जो तुमसे भी बुरी हालत में है लेकिन ना रोते हैं, ना शिकायत करते हैं, ना गिला शिकवा करते हैं, ना उनके मन में कोई है ना किसी के प्रति कुछ किंतु परंतु है।
उन लोगों को देखो, है ना, उन लोगों को देख के जियो। ये बात मैंने तो नहीं की, मैंने कही तुम्हें, ये ज्ञान मैंने दिया तुम्हें फालतू का? नहीं चाचा, बट लोग कहते रहते हैं ये चीज, है ना, और कहते हैं कि उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी बुरे हैं, वर्स ऑफ, जिनकी हालत तुमसे भी बदतर है, बद से बदतर। तुम्हारी हालत तो तुम बदतर, है ना, तुम खराब मानते हो, है ना। थिंक दोज हु आर वर्स, जो तुमसे भी बदतर हालत में है, राइट। सोचो कहीं तुम अंधे पैदा होते हैं, कहीं तुम अगर बहरे पैदा हो जाते या व्हील चेयर में जिंदगी बितानी पड़ती, या तुम डेफ, वर्ड का अर्थ समझिए, और भी डेफ, डेफ यानी इनसेन, पागल, तो दिमाग स्थिर ना हो, या तुम्हारे दिमाग में कोई नुक्स होता, तुम पागल पैदा होते, एंड यू नो यू हैड अ डेफ्ट इन योर हेड, एंड ड्रिबल का मतलब होता है लार गिरना, सलाइवा टपकना। जब हम फिजिकली अपने मुंह को, है ना, मसल्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो लार टपकती रहती है। जैसे मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं, एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, जो थोड़ा सा ग्रो अप करते हैं, है ना, तो उनके मुंह से कई बार देखा होगा आपने लार टपकती है, क्योंकि वो उस वक्त उतना उस सलाइवरी एक्सक्रीशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना। तो कहता है कि सोचो अगर तुम्हारे मुंह से ऐसे, है ना, थूक टपकता रहता, गिरता रहता, लार गिरती रहती, यानी तुम पागल होते, तो क्या होता? वो कंडीशन तो नहीं है तुम्हारी। ये कौन कहता है? डेरी कह रहा है कि लोग मुझे ऐसा ज्ञान देते हैं, है ना, बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता मैं ऐसे ज्ञान को। बात तो सही। लैम यहाँ पे कहता है ये बात तो गलत नहीं कह रहे हैं लोग, दैट्स ऑल ट्रू, है ना, बात जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये बात तुम भी जानते हो कि जो वो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। भाई तुमसे जो बुरी हालत में है उनको देख के जियो। लेकिन डेरी को ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं यार। डेरी सोचता है यार मैं इस कोरे खोखले ज्ञान को आखिर क्यों मैं इसे मानूं, है ना, इस कोरे खोखले ज्ञान को क्यों मानूं मैं? क्यों मैं लोगों की बेचारगी का, है ना, पात्र बनूं? क्यों मैं लोगों की दया का पात्र बनूं? क्यों मैं, है ना, उनके द्वारा रहम की दृष्टि से देखा जाऊं? वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि हाँ बात तो सही है, राइट, बात तो सही है और तुम भी जानते हो। कहता है कि लेकिन ये बात सही होने के कारण क्या हो गया? मेरा चेहरा थोड़ी बदल जाएगा, बूढ़ा हो जाऊंगा तो भी ऐसा ही रहेगा, राइट। आप जानते हैं एक दिन एक औरत ने मुझे क्या कहा, फिर वो एक किस्सा सुनाता है कि एक औरत ने उसको, बस स्टॉप पे दो औरतें जा रही थी, तो उसको देख के बातें करती हैं कि ये तो ऐसा चेहरा है जिससे सिर्फ इसकी माँ प्यार कर सकती है, इतना भयानक चेहरा मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। तो औरतें ये बात कर रही थी और उसके कान में ये बात पड़ गई। टेरी ऐसा बच्चा हो चुका था कि वो अपने खिलाफ जो भी नेगेटिव बातें हो रही थी उनको वो जानबूझ के क्या करता था, उनको वो सुनना चाहता था, है ना, अपने खिलाफ बुरी बातों को वो सुनना चाहता था और उन्हीं पे उसका ध्यान जाता था, उसका फोकस उधर ही जाता था। तो कहता कि यार मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, है ना, और इन दो औरतों ने भी ये गलत बात बताई थी। वो बता रहा है, नरेट कर रहा है उस छोटी सी स्टोरी को, है ना, इसके सामने, लैम के सामने। A woman went by me in the street. It was a bus stop, and she was with another woman. She looked at me and said, only whispered, only I heard her. She said, "Look at that, that's a terrible thing. That's a face only a mother could love." इससे ज्यादा और नीचा दिखाने की बात क्या हो सकती है? ऐसा चेहरा है जिससे सिर्फ एक माँ प्यार कर सकती है, इसके अलावा दुनिया में और कोई नहीं प्यार कर सकता इससे। इतना भयानक है, ठीक है। लैम कहता है, so you believe in everything, you believe everything you hear then। कहता जो सुन लिया उस पर भरोसा कर लेता है। कहता कितनी कठोर, कितनी क्रूरता से ये बात कही थी उसने, उस औरत ने। चाचा आपको दिख नहीं रहा है? हाँ बिल्कुल, हो सकता है उसका अर्थ ये ना हो। कहता नहीं, मैंने सुना था, ये नहीं हो सकता कि उसने कुछ और कहा होगा दूसरी औरत से, उसने मेरे बारे में कहा था, मैं वहीं पे था। कहता अच्छा, क्या यही एकमात्र ऐसी बात है जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं और तुमने उसको सुना है? क्या यही चीजें सुनते रहते हो? कहता नहीं, मैं बहुत सारी चीजें सुनता हूँ। I've heard a lot of things। कहता बहुत सारी चीजें सुनता हूँ। अच्छा, तो फिर कान बंद कर लिया कर। क्यों सुनता है? एक ही बात सुना कर, जो बुरी बातें तुझे बताई जाती हैं वो सुना कर, या फिर कान तब बंद कर लिया कर जब बुरी बातें होती हैं, और तब खोल लिया कर जब अच्छी बातें तुझे तेरे बारे में कही जाती हैं। कुछ अच्छा तो सुनेगा, कुछ अच्छा तो दिमाग में जाएगा, राइट। तो कृष्णा, टिपिकल आंटीज that is very harsh, huh? Savage, typical aunties, sorry Krisha। okay, so now you keep your ears shut। कान बंद कर लेना, जब बुरी बातें कोई करता है कान बंद कर लिया कर, या अभी कान बंद कर ले जब मैं तेरे को अच्छी बातें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों में से कोई एक काम कर।
या तो तू तब कान बंद कर लिया कर व्हेन पीपल स्टार्ट talking crap about you, or now when I am trying to change your thought process, make a transformation in you, now you do one thing, you shut your ears. दोनों में से कोई एक काम तो कर ले। तो अजीब बातें करते हो चाचा, बुढ़ा गए हो, सठिया गए हो, अजीब बातें करते हो। You say peculiar things, peculiar का मतलब क्या होता है? अजीब, strange है। देखो peculiar का मतलब होता है अजीब, strange, अजीब सवाल, अजीब जवाब, अजीब बातें, राइट? You ask questions I don't understand. कहता है मुझे बोलना अच्छा लगता है भाई, लोगों की कंपनी अच्छी लगती है। लैम कहता है मुझे आदत है बेटा, मैं सवाल पूछता हूँ, जवाब मांगता हूँ, कई बार जवाब मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। जब नहीं मिलते हैं तो मैं उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं करता हूँ कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया। जिसे जवाब देना है वो देगा, जिसे नहीं देना वो नहीं देगा। तुमको यहाँ रुकना अच्छा लग रहा है, रुको, नहीं तो बेटा वो देखो दरवाजा खुला है ना, निकलो यहाँ से। तो have company, I like to talk, I like to have company. You don't have to answer questions, you don't have to stop here at all the gates open. यहाँ डेरी कहता अल्लाह ये क्या हो गया, ये तो चाचा ने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है ना, गेट लॉस्ट है ना, तमीज से कहा है गेट लॉस्ट, ओके। तो वो कहता है ना ना यार ये तो अब निकाल देगा मुझे यहाँ से, है ना, पासा उल्टा पड़ गया। तो वो थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, कहता है नहीं नहीं चाचा, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ ये कि वो किंतु परंतु। उसको अब लग रहा है कहीं मुझे निकाल न दे, तो उसके मन में आता है कि यार शायद चाचा जो है ऑफेंडेड हो गए हैं, क्या कहते हैं द गेट इज ओपन। हाँ हाँ लेकिन मैं ये, लैम कहता है आई एम अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोस ट्रीज ओवर देयर, कम हियर बीज। देखो कितनी अच्छी बात बताई, कितनी अच्छी बात बताई, कितनी सुंदर सोच है ना लैम की। वो हमें यहाँ देखने, इस पैराग्राफ में देखने को ये पॉइंट्स है, वीड वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट, बीज वाला पॉइंट, लाइफ को दूसरे नजरिए से, संसार के दूसरे चेहरे को देखने वाला पॉइंट, कान बंद कर लेने वाला पॉइंट, ये पॉइंट्स हैं जो हमारा आंसर क्रिएट करेंगे बेटा जी। हमारा आंसर क्रिएट होता है इन्हीं पॉइंट से, तो ध्यान से सुने, केवल मेरी बातों को स्टैंड अप कॉमेडी की तरह न लें। मैं स्टैंड अप कॉमेडी की तरह बातें समझा रहा हूं इसलिए ताकि लिटरेचर इज एट टाइम्स बोरिंग मैन, that is why I have to keep cracking nonsense jokes, but dare you take me lightly or what I say, okay? वो ये पॉइंट्स क्या बताते हैं कि लैम ने क्या क्या एग्जांपल्स देके डेरी के जीवन में चेंजेस लाने की कोशिश की। ऑलराइट, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वो कहता है मेरे पास एक है ना मधुमक्खियों का छत्ता है उन पेड़ों के पास दूर वहां पे, कुछ कहते हैं मधुमक्खियां है ना, मैं मधुमक्खियों को सुनता हूं है ना, एंड दे से बीज बज, कम हियर बीज एंड दे से, कुछ लोग सुनते हैं और कहते हैं बीज जो है वो भिनभिनाती हैं, यानी कि क्या करती हैं, भिनभिनाती हैं, यानी मतलब वो बिना मतलब का बज क्रिएट करती हैं, यानी कि वो मतलब अनवांटेड नॉइज पैदा करती हैं। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग व्हाइल they hum, and hum means to sing. जब आप मधुमक्खियों को लंबे समय तक सुनते हो तो वो भिनभिनाना आपको गुनगुनाने के जैसा लगता है, और हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना यानी गाना गाना। मधुमक्खियां गाना गाती हैं असल में। देखो कितना अलग नजरिया है, जहां दुनिया मधुमक्खियों की आवाज को भिनभिनाना कहती है, वहां लैम उसको गुनगुनाना कहते हैं। सच अ ब्यूटिफुल वे टू लुक एट थिंग्स, नाइस इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। देखने वाले की नजरों में है ना, उसके नजरिए में सुंदरता छुपी होती है। यहां ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। आई हियर देम सिंगिंग माय बीज, मेरी मधुमक्खियां हैं, मैं उन्हें गुनगुनाते हुए सुनता हूं। ये इसके जीवन का है ना एक फिलोसॉफिकल पार्ट है, वो सीख रहा है देखो लैम, और ऐसे ही उसने इतनी बड़ी बड़ी लाइफ की फिलोसॉफीज की है, राइट, ऐसे ही इसने लाइफ की फिलोसॉफीज की हैं। आगे क्या कहता है, कहता है लेकिन यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अब वो उसी बात में अभी तक अड़ा हुआ है, कौन, हमारा छोटू, हमारा ये जो ये हमारा जो डेरी है, अभी भी उसको इस बात का डर है कि कहीं लैम चाचा मुझे ज्ञान देके यहाँ से निकाल ना दे, धक्के मार के 9 तो 11 ना कर दे। वो कहता है नहीं नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए आया क्योंकि
ये जगह अच्छी लगी जब मैं दीवार से मैंने अंदर झांका। कहता है अगर तुम मुझे देख ले तो ये नहीं आते, देख लेते तो नहीं आते। कहता है हाँ नहीं आता। कहता नहीं आते? बोलता हाँ नहीं आता, क्योंकि अगर मैं देख लेता फिर भी यहाँ पे आता तो वो घुसपैठ कहलाती। ट्रेसपासिंग यानी क्रॉसिंग अ बाउंड्री और एंटरिंग अ बाउंड्री विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन घुसपैठ जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ओके, जिसे हम घुसपैठ कहते हैं, बिना परमिशन के अंदर आ जाना। ओके, बिना परमिशन के अंदर आ जाना। ऑलराइट, तो कहता है कि अगर मैं तुम्हें देख लेता चाचा और फिर अंदर आता तो वो ट्रेसपासिंग कहलाती, घुसपैठ कहलाती, है ना, बिना आज्ञा के बिना अनुमति के अंदर आना कहलाता वो। कहता इसलिए ना ना ना, क्या तुम इसलिए अंदर नहीं आते कि मैं देख लेता कि तुम अंदर आ रहे हो तो वो ट्रेसपासिंग कहलाती? क्या इसलिए अंदर नहीं आते उस वक्त? नहीं, कारण कुछ और है कि अगर तुम मुझे देख लेते फिर भी अंदर नहीं आते, इसका कारण कुछ और है। क्या कारण है? पागलों जैसी बातें कर रहा है। आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल। कहता चाचा मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। राइट, व्हेन दे स्टेयर, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, जब घूरते हैं और जब मैं उनको देख लेता हूं मुझे घूरते हुए और फिर समझता हूं कि वो डर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती है। सर एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करो, क्लास ज्वाइन करो। ओके, I think Lamb himself is very lonely. Nothing's holding him busy. That's why he likes everything. All right, let's take a break here. Okay, just for 5 minutes. Take a break for 5 minutes. We have to finish off things. Okay, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें फिनिश करनी है, right? So let's take a break. We'll come back. It has got 3 sessions. Okay. तो आज ये इतना किया है ना, अभी दूसरे सेशन में थोड़ा और कवर कर लेंगे, बाद क्वेश्चन आंसर जो है वो करेंगे अपन, ठीक है? ऑलराइट, लास्ट सेशन में थोड़ा चैप्टर बच जाएगा, वो अगले सेशन में, और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर। राइट, ऑलराइट सर, फॉर्मल लेटर की नोट क्लास वाली नहीं आई है, कोई दूसरी है? अरे भाई प्रतिमा मिश्रा, क्षमा, दंडवत, क्षमा मांग रहा हूं मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। मैंने प्रैक्टिस के लिए अपलोड करवा दी थी, है ना, और फॉर्मल लेटर की जो नोट, क्लास वाली जो नोट है वो नहीं आई आपके पास, जबकि मैंने दोनों अवेलेबल करवा दिए बेटा। आई स्वेयर, मैंने दोनों अवेलेबल करवा दिए। हो सकता है थोड़ा सा कुछ अपलोडिंग में, है ना, गड़बड़ हो गई होगी, ठीक है? आई विल टॉक टू द टीम एंड दिस थिंग विल बी फिक्स्ड। डोंट वरी प्रतिमा, इतना टेंशन मत लो बेटा, ठीक है? घबराओ मत, मिल जाएगी आपको। ओके, चलिए ब्रेक के बाद अपन वापस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चाय कॉफी जो भी है